हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। आज जो हम बात करने वाले हैं सीटेट 2021, क्योंकि फर्स्ट टाइम सीटेट का पेपर ऑनलाइन होना था, अलग अलग शिफ्ट में होना है। पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे पेपर फर्स्ट की। एग्ज़ाम का लेवल क्या था, लैंग्वेज का क्या सिस्टम था वहाँ पर, इन सब बातों को इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट की, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, तो लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्कुल क्लियर था। जैसे ऑफलाइन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे या गलती से फर्स्ट या सेकंड कर आते थे, फर्स्ट की बजाय आपने सेकंड लैंग्वेज कर दिया, सेकंड की बजाय आपने फर्स्ट लैंग्वेज कर दिया, तो ये चीज़ यहाँ पर ऑनलाइन मोड में नहीं देखने को मिली, क्योंकि सिस्टम में सेट था। जिस बच्चे ने जो लैंग्वेज सेलेक्ट की है वो ऑटोमेटिक वही लैंग्वेज उसके एग्जाम में ओपन हो रही थी, खुलकर आ रही थी। अगर बात करें पेपर के लेवल की, तो पेपर का जो लेवल था बहुत मुश्किल नहीं कहेंगे, ठीक है, नॉट टफ, और बहुत आसान भी नहीं कहेंगे। ज़्यादातर जो एग्ज़ाम था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही था, उन पर ही आधारित क्वेश्चंस आए थे। अगर बात करें सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, तो सबसे पहले आपके पार्टीशन वही है, इंग्लिश हिंदी, आपकी दो लैंग्वेजेस जो भी आपने चूज की है। उसके बाद सबसे पहला पार्ट होता है साइकोलॉजी का। देन साइको के बाद जो सेकंड आपका आता है ईवीएस, एंड थर्ड आता है आपका मैथ्स, ठीक है। तो कोई भी लेवल आप नहीं कहेंगे कि सिलेबस से बाहर था। अगर साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में वही जो आपकी थ्योरीज होती हैं, सिद्धांतों पर प्रश्न थे, जिसमें जीन पियाजे का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत, ठीक है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ग्रेगर जोन मॉडल या मेंडल का सिद्धांत, ठीक है, इसको मेंडल का सिद्धांत पर भी क्वेश्चन थे। जेंडर पर हमेशा से क्वेश्चन आता रहा है, इस बार भी जेंडर पर क्वेश्चन देखे गए हैं। पर्सनैलिटी पर भी बेस्ड क्वेश्चंस थे, और उसके अलावा आपका जो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित भी प्रश्न थे। उसके बाद एनसीएफ 205, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एनसीएफ 2005 से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, रिसेंट एनसीएफ से प्रश्न पूछे गए हैं। उसके अलावा इवेल्युएशन से संबंधित क्वेश्चन थे। इवेल्युएशन के अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे हमने बात कर ली है। तो ये आप समझ जाइए कि थ्योरीज को भी नहीं छोड़ा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमेशा से ही इम्पोर्टेंट रहा है, चाहे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो चाहे अन्य। उसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे 15 ही क्वेश्चंस आने थे और 15 क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से लगभग आए हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए ईवीएस की, तो ईवीएस ज़्यादा हाई लेवल नहीं था, वही प्रश्न थे। क्लास फर्स्ट टू 8 तक आप अगर कर लेते हैं कंप्लीट, तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। इसमें आपके डायरेक्ट क्वेश्चन थे, फर्स्ट टू 5 क्लास तक मैक्सिमम पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चंस आपके डेली लाइफ एक्सपीरियंस से हैं, जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर ऐसा होता, अगर बच्चा इस तरीके की हरकत करता है तो आप क्या करेंगे, बच्चा क्लास में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे, बच्चे की समस्या को जानने का प्रयास करेंगे, हेडमास्टर से कहेंगे, उसका नाम कटवा देंगे, इस तरीके के प्रश्न। उसके बाद एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चन थे। एनिमल से रिलेटेड जैसे हाथी के बच्चे का वजन पूछ लिया, उल्लू को रात में कौन से रंग दिखाई देते हैं या किस रंग में दिखाई देता है, ठीक है, टाइगर अपने एरिया को कैसे पहचानता है, इस तरीके के क्वेश्चन जो थे वो ईवीएस में देखने को मिले। उसके अलावा सीड्स से संबंधित, बीजों से संबंधित कुछ प्रश्न थे। टाइगर अपने क्षेत्र की पहचान कैसे करते हैं, ये हम बात कर चुके हैं। मधुबनी पेंटिंग से भी संबंधित क्वेश्चन था। उसके अलावा जो मल्लेश्वरी से संबंधित प्रश्न था। करंट अफेयर्स भी अपना करके चलना, थोड़ा बहुत हो सकता है ईवीएस में पूछ लिया जाए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैथ्स पार्ट की, तो गणित में वही प्रश्न फर्स्ट टू फिफ्थ एट्थ तक गणित आप मानकर चलिए, जिसमें एचसीएफ एलसीएम मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, एलसीएम एंड एचसीएफ। उसके बाद आपका आता है
HCF LCM के बाद यूनिटरी से डिवीजन से संबंधित क्वेश्चन थे। उसके अलावा एवरेज, डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग अलग से नहीं है तो रीजनिंग के क्वेश्चंस भी मैथ्स में देखने को मिले। ठीक है, मैप वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी मैथ्स की इवेल्युएशन, LCM HCF, डायरेक्शन, एवरेज, स्पीड से भी क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें लैंग्वेज, और जो कि आपकी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है, तो वो बहुत मुश्किल नहीं थी, वही लेवल था जो पहले आते हैं। एक पैराग्राफ होता है और एक पोइट्री सेक्शन होता है, ये दो होते हैं। उसके बाद कुछ कुछ पार्ट्स आपका ग्रामेटिकल है, कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। ठीक है, भाषा की जो पेडागोजी होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। पेडागोगी कह सकते हैं उसको, पेडागोजी कह सकते हैं, सबकी अपनी भाषा है। उसके अलावा दो चार और प्रश्न हैं जो हमें पता चले हैं, जैसे आवास से संबंधित प्रश्न थे, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि आपके यूनियन टेरिटरी, स्टेट से संबंधित क्वेश्चन थे। ठीक है, इंटेलिजेंस से भी प्रश्न पूछा गया था। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं तो बहुत मुश्किल आपके लिए एग्जाम नहीं रहेगा। दूसरी बात, नहीं पता, लेवल चेंज हो सकता है, इसीलिए सीटेट जो है नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग करेगा। तो बिल्कुल सावधानी से आपको अपनी तैयारी करनी है और सेट अपने लगाकर देखनी है। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर हम सेकंड पार्ट की, सीटेट पेपर सेकंड की, तो वो आपको इंफॉर्मेशन शायद मिल गई हो कि सीटेट सेकंड कैंसिल कर दिया गया, या कैंसिल तो हो ही गया है, दोबारा एग्जाम होना है उसका बिकॉज ऑफ सर्वर एरर। ये मैंने अपना कमेंट बॉक्स में भी डाला है। इससे अलावा अगर आपको कोई प्रश्न पता है, आप लोगों ने एग्जाम दिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके कि किन टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। गुड लक फॉर योर फ्यूचर।